मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता भाई तुमने ऐसा काम कर दिया, अब तुमको क्या सजा दे रहे, ये तो मेरे ज्ञान के बाहर की बात करके आ गए, तुम क्या करूं मैं तुम्हारा। क्या ऐसी हालत होगी जैसी माता पिता की कभी कभी हो जाती, माता पिता की हो जाती ना कि बच्चा ऐसा कर देता कि उनका दिमाग नहीं चलता कि अरे ये क्या करके आ गया, अब मैं क्या करूं। और कभी कभी ये हालत न्यायालय की भी हो जाती कि किसी विवाद में, किसी केस में, सिविल में या क्रिमिनल में कोई ऐसी बात आ जाती कि न्यायाधीश सोचने बैठता, अरे भाई इसका तो कानून ही नहीं बना, तो क्या किया जाए। क्यों, क्या ऐसी दशा कभी ईश्वर की हो सकती कि कोई आत्मा इतनी इतनी लुच्ची हो, इतनी गड़बड़ वाली हो, इतनी दुष्ट हो कि इतना बड़ा घोटाला दुनिया में करके आ जाए, और ईश्वर के पास जब उनके कंट्रोल में, नियंत्रण में पहुंचे, ईश्वर कहे कि ये कहां से इतना बदमाश जीव पैदा हो गया और क्या क्या कर दिया इसने धरती पे, कि भाई पृथ्वी को कह दे कि भाई तुमको 24 घंटे हमको चलाना पड़ता, तुम चेतन, तुम खुद चलते रहो। जी नहीं, पृथ्वी जड़ है तो वो जड़ ही रहेगी, वो उनके कार्य क्षेत्र की बात नहीं है, वो असंभव बात है, इसलिए वो नहीं कर सकते, ये कहना भी एक गलत विधान है। तो ये जो गुण लिखे, अग्नि की उष्णता, जल की शीतलता, इसको उलट फेर कर दे कि भाई कल से जल जलाएगा और अग्नि बुझाएगी, या दूसरी सृष्टि में वैसा कर देंगे। अगर ऐसा कर देंगे तो प्रश्न आएगा कि भाई पिछली सृष्टि में ये आइडिया क्यों नहीं आया आपको, अगर ये सही है तो, अगर ये उत्तम है तो आपको ये आइडिया बाद में क्यों आया। सत्संग का तो मतलब ही आजकल ये निकाला जाता कि बस झूमते जाओ और हाँ हाँ करते जाओ, जो पिलाया जाए वो पीते जाओ, ऐसा ही तो अर्थ है। श्रद्धा और तर्क, ये क्या है, विरुद्ध आहार है। और एक दूसरा जो कई लोग मानते हैं कि भाई वो भगवान है, वो चाहे तो पत्थर तैरा दें, वो चाहे तो जो दुनिया में नहीं होता वैसा उल्टा कर दें, वो चाहे तो पापी को भी तैरा दें, ऐसा भी मानते हैं सर्वशक्तिमान मानने वाले लोग। और किसी धर्म में तो ये चर्चा है कि भाई देखो, अगर तुम ये मानते हो कि परमपिता परमात्मा चाह के भी किसी को माफ नहीं कर सकता तो तुम गलत हो, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान में वो चाहे तो चंगू को माफ कर दे और मंगू को बोले तुमको जेल डालेंगे, तुमको पशु पक्षी बनाएंगे, कीट पतंग बनाएंगे, पेड़ बनाएंगे, जो चाहे सो करे। सबको सादर नमस्ते जी। प्रारंभ सभी को नमस्ते। अध्यात्म की इस अनन्य चर्चा में जो हर सप्ताह अपने विषय को पकड़ते पकड़ते और गहरी होती जा रही है, उसमें आपका स्वागत है। इस चर्चा में हम परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है, इसकी बात करने तक पहुंचे हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा का विषय ही ऐसा है जो ऊपर ऊपर की चर्चा से समझ में नहीं आता है, सामान्य चर्चा से समझ में नहीं आता है। ईश्वर जितने गूढ़ हैं उनको समझने के लिए भी उतनी ही गूढ़ चर्चा, उतनी ही सूक्ष्म बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है। तो परमपिता परमात्मा के सर्वशक्तिमान होने की जो हमारी बात चल रही है, उसका आज तीसरा प्रसंग है। तीसरी बार हम फिर से उसी विषय पर बात करने बैठे हैं। गत चर्चा में हमने जो पक्ष रखा था, जो पहले सत्र में से प्रश्न निकले थे दो, कि क्या परमपिता परमात्मा असंभव को भी संभव कर देंगे अब सर्वशक्तिमान होने से, और दूसरा प्रश्न जो निकला था कि क्या परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान होने से अपने स्वभाव विरुद्ध भी काम कर सकते हैं। ये दो पक्ष आए थे और इसमें से हमने पहले पक्ष पे बात की थी, जो परमपिता परमात्मा के सर्वशक्तिमान गुण में असंभव भी आ जाता है कि नहीं, उसका पक्ष हमने समझा था। ऋषि की व्याख्या हमें समझ में आई थी कि जो जो कार्य परमपिता परमात्मा के अपने हैं, उनके कामों में आते हैं, उन कामों को करने के लिए उनको किसी और जीव और किसी सत्ता पर आधार नहीं रखना पड़ता,
वो स्वयं की ही शक्ति से वो सब काम कर लेते हैं। यह अर्थ महर्षि ने इसका दिया था। और उसके बाद कुछ प्रश्न भी हमने देखे कि सत्यार प्रकाश में जो शंका समाधान हमें इस विषय पे मिला उसको भी हमने समझने का प्रयास किया। और साथ साथ में उसी से जुड़ी हुई चर्चा जो हमारे पहले सत्र में 12 एक ऊट पटांग से प्रश्न हमने देखे दुनिया में चल रहे हैं ईश्वर के सर्वशक्तिमान होने पर, उनको समझने में से जो दूसरा प्रश्न निकला था कि क्या वो अपने स्वभाव के विरुद्ध भी बन जाएंगे सर्वशक्तिमान होने को साबित करने के लिए, उसकी थोड़ी चर्चा हमने आज स्पर्श करनी है। कुछ दोनों प्रश्न आपस में जुड़े हुए हैं कि असंभव को संभव नहीं करते, संभव को असंभव नहीं करते, और वो इसलिए भी नहीं करते क्योंकि उनके स्वभाव से ये भी बातें जुड़ी हुई हैं। और स्वभाव से संबंध रखने वाला एक प्रश्न भी आप में से एक जिज्ञासु जी ने गत चर्चा के अंत में पूछा, वो उसी बात को छू रहा था। तो हम अपनी चर्चा को स्तर से ढंग से आगे बढ़ाएं तो एक बात जो हमने आपके सामने रखनी है इसी विषय में, स्वरूप के विषय में, क्या सर्वशक्तिमान ईश्वर, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है इसलिए अपने गुण कर्म स्वभाव व स्वरूप के विरुद्ध भी कार्य कर सकते हैं। गुण कर्म स्वभाव व स्वरूप, हमारी विचारधारा में एक हमने आदत बनानी है कि हम आज तक जो आध्यात्मिक विचार और चर्चा करते आए हैं सामान्यतः हम गुण कर्म स्वभाव शब्द का उपयोग व्यक्ति के साथ करते हैं। हम सिर्फ आदमी का, इंसान का, स्त्री का, पुरुष का, मनुष्य का ही गुण कर्म स्वभाव होता है ऐसे ज्यादा सोचते आ रहे हैं। कुछ अच्छे जिज्ञासु आध्यात्म विचार वाले लोग इससे भी आगे गए होंगे कि गुण कर्म स्वभाव परमपिता परमात्मा के भी होते हैं। जैसे एक व्यक्ति का गुण कर्म स्वभाव होता, एक आदमी का, औरत का, मनुष्य का, मित्र का, संबंधी का, घर के सभ्य का, पड़ोसी का, समाज के लोगों का गुण कर्म स्वभाव होता, वैसे ईश्वर के भी गुण कर्म स्वभाव होते हैं। और आर्य समाज के दूसरे नियम में जो परमपिता परमात्मा के कई सारे गुण दर्शाए गए, उन सभी गुणों में हमने पहली चर्चाओं को आप देखेंगे तो उनके गुणों को उनके गुण कर्म स्वभाव के आधार पे बांटने की भी एक चर्चा की हुई है कि कौन से शब्द उनके गुणों के वाचक हैं, कौन से शब्द उनके कर्मों के वाचक हैं और कौन से शब्द उनके स्वभाव के वाचक हैं। तो गुण कर्म स्वभाव ईश्वर का भी है। और एक चौथा शब्द जो ऋषि जी प्रयोग में लाते रहते हैं, स्वामी जी की भाषा आप सत्यार प्रकाश में बार बार से उलट उलट के पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्वामी जी गुण कर्म स्वभाव उसके साथ साथ स्वरूप शब्द का भी उपयोग करते हैं। स्वभाव शब्द का भी उपयोग करते हैं, स्वरूप शब्द का भी उपयोग करते हैं। इसीलिए जो हमारा प्रश्न बना था उस पहली चर्चा में वो ये बना था कि क्या ईश्वर सर्वशक्तिमान है इसलिए अपने गुण कर्म स्वभाव व स्वरूप के विरुद्ध कार्य कर सकते हैं, यह सोचना है हमने। तो जब जब हम ईश्वर के विषय में बात करते होते हैं, विचार करते होते हैं, तो और कुछ नहीं, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और स्वरूप की ही बातें होती हैं। वो सब विचार सब इसी के होते हैं। कुछ भी बात करो परमपिता परमात्मा की, या उनके गुण की बात होगी, उनके कर्म की बात होगी, उनके स्वभाव की बात होगी, और कुल मिला के जो उनका स्वरूप बना उसकी बात होगी। जो सच्चिदानंद का इतना सारा हमने गहरा चिंतन किया कि सच्चिदानंद शब्द में सत्य शब्द है, सदा वर्तमान शब्द है, वो चित्त हैं, वो आनंद हैं। तो परमपिता परमात्मा के हमने गुणों के आधार पे जो उनके नित्य गुण है, इससे उनका जो स्वरूप बना, उस स्वरूप को हम समझते आ रहे हैं। और इसीलिए आर्य समाज के दूसरे नियम में सिर्फ सच्चिदानंद शब्द है ही नहीं, उसमें सच्चिदानंद स्वरूप शब्द है। तो स्वरूप शब्द देखो वहां भी आ गया, सच्चिदानंद स्वरूप। तो इस चार स्तंभ पे हमारी चर्चा
चलेगी। क्या उनके गुण है, क्या उनके कर्म है, क्या उनका स्वभाव है, क्या उनका स्वरूप है। और जब भी हम बात करें क्या है, तब हम ये भी समझेंगे कि क्या नहीं है। क्या उनके गुण नहीं है, क्या उनके कर्म नहीं है, और क्या उनका स्वभाव नहीं है, और इसलिए क्या उनका स्वरूप नहीं है, ये भी समझ के चलना पड़ेगा। दुनिया की हर बड़ी आश्चर्यजनक बात को लिख के उसके आगे या पीछे ईश्वर शब्द लगा के वो उनपे थोपी नहीं जा सकती। कोई भी बड़ी घटना दुनिया में हो गई, बोले भगवान जी ने की, ऐसा आप कुछ भी नहीं बोल सकते, कोई भी नहीं बोल सकता। इसलिए सब कुछ भगवान नहीं करते। दुनिया में सब कुछ भगवान का ही है। ऐसा नहीं कि जितने भी गुण हैं वो भगवान के, सब कुछ भगवान से नहीं आया। सत्य विद्या, गुण, अच्छी बातें, वो सब भगवान से आई हैं। और इसी तरह से अच्छे अच्छे कर्मों का ज्ञान, अच्छे अच्छे कर्मों का विज्ञान, वो उनसे आया है। विद्या विद्या उनसे आई है, अविद्या विद्या नहीं आई है। और इसी तरह से वो स्वरूप पे भी लागू होगी बात। तो इस शुरुआत की स्पष्टीकरण के साथ हम चल रहे हैं। गुण, कर्म, स्वभाव व स्वरूप, इन 4 शब्दों को ध्यान में रख के आगे की ऋषि की बातों को हम समझेंगे। यहाँ पर जब हम आपके सामने इस प्रश्न की और स्पष्टीकरण और गहराई बताना चाहते हैं, उसमें ऋषि की 2 जगहों से हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश में ईश्वर के विषय में अपना मंतव्य बताया है, उसको हम पढ़ेंगे। और स्वामी जी ने आर्य उद्देश्य रत्नमाला में भी ईश्वर के विषय में उनकी एक व्याख्या दी है। उन दोनों को हमने देखना, और दोनों व्याख्याएं, दोनों विधान समग्र हैं, अपने आप में बड़े से निबंध के जैसे हैं ईश्वर को समझने के लिए। जब उन 2 बातों को पकड़े रखा तो हमें आर्य समाज के दूसरे नियम को समझने के लिए 2 बड़े हथियार मिल जाएंगे, 2 बड़े साधन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो हम देखने चलते हैं वो सत्ता प्रकाश के अंत में जो स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश है, वहां चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए, पहले ही नंबर पे स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश में पहली संख्या में स्वामी जी ने ईश्वर के विषय में कुछ बताया। ईश्वर के विषय में वो लिखना बोलना शुरू कर रहे हैं स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश में, और थोड़ा हम आपको इस तरह से उसको बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, मैं पढ़ता जाता हूं, आप भी शायद थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ेंगे कि ईश्वर कि जिसको ब्रह्म, परमात्मा आदि नामों से कहते हैं। ईश्वर कि जिसको ब्रह्म, परमात्मा आदि नामों से कहते हैं, जो सच्चिदानंद आदि लक्षण युक्त है। अभी एक लक्षण शब्द आया, माने लाक्षणिकता, माने गुण। जो सच्चिदानंद आदि लक्षण युक्त है, जिसके गुण, कर्म, स्वभाव, अब देखिए ये बात आ गई, जिसके गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हैं। इसीलिए हमने चर्चा की शुरुआत करी कि इस गुण, कर्म, स्वभाव, स्वरूप की बात को पकड़ के चलना है आज हमने। जिसके गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र है, मतलब ईश्वर के विषय की कोई भी बात की जाए, या तो वो उनके गुण में आती हो, या तो वो उनके कर्म में आती हो, या तो उनके स्वभाव में आती हो, वो पवित्रता वाली ही होगी। इस बात को हमने पकड़ना है। पवित्र, जिसके गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हैं, इसका मतलब कोई भी ऐसी बात जो अच्छी ना हो, जो धर्म वाली ना हो, न्याय वाली ना हो, असत्य वाली हो, जिसको आप समझते हैं कि ये नैतिक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो बात ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव में नहीं हो सकती। अब इस व्याख्या पे कोई कर ले झगड़ा, इसके लिए कौन बात करेगा कि परमपिता परमात्मा पवित्र नहीं है? कोई भी व्यक्ति आस्तिक होगा तो ईश्वर के अस्तित्व को मानता होगा, और अस्तित्व को मानता होगा तो उसके गुण, कर्म, स्वभाव को पवित्र मानेगा।
अगर पवित्र नहीं मानता तो वो ईश्वर नहीं मान रहा है, किसी और वस्तु की बात कर रहा है, भले उसका नाम उसने गॉड, ईश्वर, भगवान रख दिया हो। तो बताया जिसके गुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं, जो सर्वज्ञ निराकार सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ निराकार सर्वव्यापक अजन्मा अनंत सर्वशक्तिमान दयालु न्यायकारी, सब सृष्टि का कर्ता धर्ता हरता, सब जीवों को कर्म अनुसार सत्य न्याय से फलदाता आदि लक्षण युक्त परमेश्वर है, उसी को मानता हूं। ये स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की घोषणा, अपना मत प्रकट किया उन्होंने। स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश, उन्होंने मैं क्या मानता हूं, मैं क्या नहीं मानता, उसका स्पष्टीकरण करने के लिए ही स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश रखा सत्य प्रकाश के अंत में। तो और सबसे पहले अपना मत घोषित किया, अपनी बात स्पष्ट करी उन्होंने ईश्वर के विषय में, और कह दिया कि मैं ये ईश्वर मानता हूं। तो क्या ईश्वर मानते हैं? क्योंकि हम बहुत बड़ी बात करने लगे हैं, छोटे विद्यार्थी हैं हम, और परमपिता परमात्मा के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं, उनके सर्वशक्तिमान गुण को इतना गहराई से कुरेद के समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए बहुत आधारभूत माहिती के साथ ही हमने आगे बढ़ना है, ऋषि वचनों के साथ ही हमने आगे बढ़ना है। तो कहा ईश्वर की जिसको ब्रह्म परमात्मा आदि नामों से कहते हैं, जो सच्चिदानंद आदि लक्षण युक्त है, जिसके गुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं। इसीलिए इसको हमने नीचे एक लाइन लगाई है, जो सर्वज्ञ निराकार सर्वव्यापक अजन्मा अनंत सर्वशक्तिमान दयालु न्यायकारी। ये शब्द तो आर्य समाज के दूसरे नियम में भी हैं, जिनकी चर्चा कुछ हो रही है और कुछ आने वाली है। फिर उनके कर्म बताए। जब पहले बताया कि जो सर्वज्ञ निराकार सर्वव्यापक अजन्मा अनंत सर्वशक्तिमान दयालु न्यायकारी, ये उनके गुण लक्षण बताते गए, और आगे उनके कर्म बताते हैं, जो सृष्टि का कर्ता धर्ता हरता, ये काम बताए। गुण कर्म, कर्ता धर्ता हरता, और सब जीवों को कर्म अनुसार सत्य न्याय से फलदाता है, फलदाता आदि लक्षण युक्त परमेश्वर है, उसी को मानता हूं। उसी को, जब भी वो ईश्वर की बात करते हैं ऋषि, तब वो ये जगह नहीं रखते कि किसी और को भी उसकी जगह मानने का कोई अवकाश हो। उसको मानता हूं नहीं, उसी को मानता हूं। मतलब वो एक ही है और वही है। मान लीजिए किसी से आपकी बात चल पड़े, किसी से आपकी चर्चा चल पड़े कि भाई वो भी आस्तिक हैं, आप भी आस्तिक हैं, और वो कहे कि देखिए हम भगवान को मानते हैं, लेकिन हमारा विचार ये है कि ये दुनिया उन्होंने नहीं बनाई है। एक उदाहरण ले लो आप, वो कह रहे हैं कि वो दुनिया उन्होंने नहीं बनाई, हाँ वो दुनिया वो चला रहे हैं, और इस दुनिया का वो अंत भी नहीं करेंगे। मतलब न वो कर्ता मान रहे न हरता मान रहे, वो सिर्फ धर्ता मान रहे। कोई ऐसा आस्तिक भी मिल सकता है आपको। तो मतलब ये हुआ कि ईश्वर के सभी कर्म नहीं माने उसने, सृष्टि को बनाने वाला भी नहीं माना, और बनाने वाला नहीं माना इसलिए प्रलय करने वाला नहीं माना, और साथ साथ में सिर्फ संचालन करने वाला माना, धर्ता माना। क्यों ऐसा माना? क्योंकि उसकी बुद्धि में एक बात बैठ गई, कहीं से घुस गई कि ये सृष्टि बनी ही नहीं है, ये तो हमेशा से है। जैसे भगवान हमेशा से है, वैसे ये पृथ्वी भी हमेशा से है। तो बीच में वो जो प्रलय 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 का चक्कर वैदिक आध्यात्म मानता है, वो उसको नहीं मानता, इसलिए ऐसा कहता। इसका मतलब ईश्वर के सभी कर्म नहीं मान रहा वो कुछ बातें ईश्वर को जोड़ रहा कि हाँ वो इतना करते हैं, लेकिन ये मुझे नहीं लगता। तो इसका मतलब अभी ईश्वर समझा नहीं उसने, सभी गुण कर्म स्वभाव उसको समझ में नहीं आए, इसलिए उसको बाकी भी बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए स्पष्टीकरण आया, ये घोषणा आई कि उसी को ईश्वर मानता हूं, उसी को जिसके ये गुण हैं, ये लक्षण है, ये कर्म है, ये स्वभाव है।
यह चीज जो हमने देखी, यह स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश से आई है। अब हमने, ऋषि ने ईश्वर के विषय में एक और जगह पे व्याख्या लिखी है। यहाँ पे उन्होंने मत प्रकट किया है, वो क्या मानते हैं ये बताया है। आर्य उद्देश्य रत्नमाला भी देखने वाली है, वहां उन्होंने परमपिता परमात्मा की एक तरह से व्याख्या को स्पष्ट किया है। उस भाषा को भी हमने पकड़ना। ये सब ऐसे विधान हैं कि इनका चित्र बना के हमारे घर में होनी चाहिए ये चीज। ये हमारे कहीं पुस्तकों में, नोटबुक में होनी चाहिए, ऐसे बड़ी सी बनी हुई। ये हमें बार बार पढ़ने पे मदद करती हैं, हम ईश्वर की बात को और अच्छी तरह से समझ पाते हैं इन सब चीजों को पढ़ने से। आर्य उद्देश्य रत्नमाला में महर्षि कहते ईश्वर के विषय में, वहां भी उन्होंने ईश्वर के विषय में जो बात प्रकट की वो एक नंबर पे ही की है। जैसे स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश में एक नंबर पे की है, वैसे आर्य उद्देश्य रत्नमाला में भी एक नंबर पे की है। और एक नंबर पे वो जो बात उन्होंने की है उसको आप देखें तो यहाँ पे आपको वो मिलती है चीज। एक नंबर को हम पकड़ के चल रहे हैं। ईश्वर, फिर से आप देखिए क्या शब्द आए। ये अक्षरों को थोड़ा बड़ा करने का प्रयास किया है हमने। ईश्वर, साथ साथ में हम पढ़ते पढ़ते आपको बताएं, जिसके गुण कर्म स्वभाव और स्वरूप, फिर से वो चार चीजें आई। हमारी विचारधारा में भगवान के लिए जो जगह हो उसमें ये चार खाने होने चाहिए, एक चार कक्ष होने चाहिए। ईश्वर के गुण, ईश्वर के कर्म, ईश्वर का स्वभाव, ईश्वर का स्वरूप। और कहीं कहीं उनके कर्म के कारण वही चीज उनके स्वरूप में दिखेगी, वो उनके स्वभाव में दिखेगी, वो उनके गुणों में दिखेगी। मनोविज्ञान का यही एक तरीका होता है। जब भी कोई व्यक्ति कुछ नया सीखता है तो आपको नहीं दिखता कि ऊपर कमरे बने हैं, लेकिन हमारी स्मृति में जगहें तो हैं, वहीं तो ये सब कुछ लिखा पड़ा होता है। तो ईश्वर के विषय में जो विचार हैं उनके लिए ये चार चीजें चाहिए ही, गुण कर्म स्वभाव और स्वरूप। कोई चीज आपको दो में भी मिल सकती है, तीन में भी मिल सकती है, कोई सिर्फ एक में मिल सकती है। गुण कर्म स्वभाव स्वरूप, चार वस्तु। तो ऋषि कहते हैं जिसके गुण कर्म स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं, सत्य ही हैं। अच्छा, माने एक जो सामान्य अर्थ निकाले हम, सत्य माने सच, तो सच का अर्थ निकालेंगे तो ऐसा निकलेगा कि वो गुण से सच्चे हैं, वो कर्म से सच्चे हैं, वो स्वभाव से सच्चे हैं, वो स्वरूप से सच्चे हैं, ऐसा निकलेगा। और सत्य की आप व्याख्या और गहराई से पढ़ो, जिसके कारण ये दुनियादारी वाला सच भी उसी कारण से आया है कि सत्य माने जो सर्वदा एक जैसा हो, एक स्वरूप का हो। एक बार कोई विधान, कोई वचन आपने कहा तो अगर वो सही है तो उसके बाद भी वो इतिहास के स्वरूप में सही मिलेगा। अभी अगर 4:30 हुए हैं तो वो अभी 4:30 हुए हैं, 5 मिनट बाद वो 4:30 नहीं होंगे। लेकिन मैंने 4:30 अभी कहा, वो बात तो अभी सच है। और कल बात कही जाएगी तो हाँ भाई, कल आपने 4:30 बजे कहा था कि 4:30 बजे हैं, मतलब वो बात सही है। इस तरह से सत्य माने जो सत्य ही हो, सत्य हो, एक जैसी हो। झूठ तो कई हो सकते हैं। अब अभी 4:30 हुए, हम 4:40 कहें, हम 4:20 कहें, हम 5 कहें, हम 4 कहें, तो हजारों झूठ निकाल सकते हैं। समय कितना हुआ है उसके विषय में। तो क्या लिखा, जिसके गुण कर्म स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं, जो केवल चेतन मात्र वस्तु है तथा जो एक
अद्वितीय सर्वशक्तिमान, जो विषय हम अभी बात कर रहे हैं वो भी आया है, अद्वितीय सर्वशक्तिमान। केवल चेतन मात्र वस्तु कहने का थोड़ा अर्थ समझ के चलेंगे। चेतन तो आप और हम भी हैं, लेकिन जो बाकी गुणों वाला है, जो बाकी की चर्चाएं जिसके साथ लागू होती हैं, वैसे केवल चेतन मात्र ही हैं। वैसे वो एक ही चेतन है जिनके गुण कर्म स्वभाव स्वरूप सत्य ही हैं। वो केवल चेतन मात्र जो अद्वितीय सर्वशक्तिमान है, अद्वितीय सर्वशक्तिमान, उनके जैसी जितनी शक्ति को धारण करने वाली दूसरी कोई सत्ता नहीं है। अद्वितीय सर्वशक्तिमान। आप विचार करिए, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी जिन परिस्थितियों में उन्होंने अपना जीवन निकाला, उन परिस्थितियों में शास्त्रों का अध्ययन कर करके इस गहराई तक पहुंचे थे। हम अपने बढ़िया से भवन में बैठे एयर कंडीशन के रूमों में भी इतनी गहराई से थे जाने के लिए गोते लगा रहे हैं, इतनी सारी मेहनत करनी पड़ रही। वो सड़कों पे जंगलों में रह रहे के भी इतना समझे थे ईश्वर को कि जितना एक गणितीय फॉर्मूला जितनी सही होती है, एग्जैक्ट होती है, वैसी वैसी स्पष्ट सटीक बातें हमको ईश्वर के विषय में देके गए। अद्वितीय सर्वशक्तिमान, निराकार, सर्वत्र व्यापक, अनादि, अनंत आदि सत्य गुण वाला है। कुछ गुण भी उन्होंने फिर यहाँ पे बता दिए। आदि सत्य गुणों वाला है, सत्य गुणों वाला है। ये गुण घटते बढ़ते नहीं, कभी हो कभी ना हो, ऐसे नहीं, हमेशा एक जैसे रहती। वो हमेशा अनादि, हमेशा सर्वव्यापक, हमेशा निराकार, अद्वितीय सर्वशक्तिमान। इनका कोई मौसम नहीं होता कि कभी वो बहुत शक्ति वाले हों और कभी सामान्य शक्ति वाले हों, कभी निराकार से साकार हो गए, कभी कम सर्वव्यापक हो गए, अल्प जगहों पे रहे, कभी सर्वव्यापक हुए, ऐसा नहीं। सत्य गुण वाले हैं, हमेशा ऐसे ही हैं। और यही हमने उनके सत्य गुण में बात करी थी। उस ईश्वर की व्याख्या चल रही है कि उनके गुण बताए, अद्वितीय सर्वशक्तिमान, निराकार, सर्वत्र व्यापक, अनादि और अनंत आदि सत्य गुण वाला है। और फिर से वही बात आई, जिसका स्वभाव, जो चीज हम अभी बोल रहे हैं, जिसके लिए आज की हमने चर्चा शुरू की है स्वभाव शब्द से, जिसका स्वभाव अविनाशी, ज्ञानी, आनंदी, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु और अजन्मा आदि है। आदि माने और भी बातें कई हैं स्वभाव में, लेकिन ये मुख्य बातें उन्होंने लिखी, जिसका स्वभाव अविनाशी, ज्ञानी, आनंदी, शुद्ध न्यायकारी, शुद्ध न्यायकारी, दयालु और अजन्मा आदि है। उनका स्वभाव बताया। आगे उसका कर्म भी लिखा है, जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति, पालन और विनाश करना तथा सर्व जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना है, उसको ईश्वर कहते हैं। ये ईश्वर की मिली हमको व्याख्या। तो इसमें भी बात आई स्वभाव की। वो जो काम करते हैं, जैसे उनके गुण कर्म हैं, उनका स्वभाव कैसा है? अविनाशी, ज्ञानी, आनंदी, शुद्ध न्यायकारी। शुद्ध न्यायकारी माने उनके विषय में कोई भी ऐसी बात हम सोचना शुरू करें जिसके अंत में ऐसा लगे कि ये न्याय तो नहीं हुआ भाई, ये तो अन्याय है। अन्याय है मतलब वो उनका नहीं है। अगर उनका है, उनकी चली है, उन्होंने किया है, तो वो न्याय ही होगा और पूरा पूरा न्याय होगा, पूर्ण रूपेण न्याय होगा। शुद्ध न्यायकारी। इतना सुई भरसा भी हम उसमें से भूल नहीं निकाल पाएंगे कि भाई देखो ये ज्यादा मिल गया, ये कम मिल गया,
मेरे साथ ये हो गया, मुझे तो ये होना चाहिए था, मुझे तो वो मिलना चाहिए था। शुद्ध न्यायकारी, पूरे पूरे न्यायकारी, ये उनके स्वभाव में है। गुण का अर्थ कभी कभी आप ऐसा निकाल सकते हो कि भाई हाँ न्याय कर सकते हैं, ये उनका गुण है, न्यायकारी है। और जब ऐसा कहा जाए कि न्याय करना उनका स्वभाव है, स्वभाव है मतलब वो ऐसे ही हैं, वो अंदर से ही ऐसे हैं, वो पूरे पूरे इसी तरह से काम करने वाले हैं। कभी मूड से करते, कभी नहीं करते, वे वैसे वाले नहीं, स्वभाव ही शुद्ध न्यायकारी है। तो यहां भी हमने ईश्वर की व्याख्या देखी। तो स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मंतव्य ईश्वर के विषय में, और आर्य उद्देश्य रत्नमाला में स्वामी जी ने ईश्वर की जो व्याख्या दी है वो, ये दो बातें पकड़नी है हमने। वैसे तो पूरी की पूरी हमारी जो श्रृंखला है, उस पूरी की पूरी श्रृंखला का जो आज का 14वां प्रवचन है वो पूरी ईश्वर की बात है। तो इसका मतलब तो यह है कि यह जो दो वस्तुएं हैं, आर्योदेश रत्नमाला की और स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश की, ये तो हमने हर चर्चा में काम आया ऐसी चीजें हैं। ईश्वर की जिस भी गुण कर्म स्वभाव की बात करेंगे तो ये बात कहीं ना कहीं हमें स्तंभ के जैसी, साधन के जैसी काम आएगी। अब जो हमारी बात चल रही, उनके सामने ये आईना दिखाएंगे हम दो बातों का। ईश्वर के विषय में स्वामी जी के मत जो हमें मिले वैदिक आध्यात्म के आधार वाले, और ईश्वर जी की जो व्याख्या हमको मिली इसमें। अब इस चर्चा को जो परमपिता परमात्मा के सर्वशक्तिमान गुण की बात के साथ हम लगाते लगाते चल रहे हैं, तो एक बड़ी सुसंगत बात यहाँ के हमारे चलते हुए विषय से मिलती जुलती प्रश्न स्वरूप में 7वें संबलास में आई है। ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं आप भी, हम भी, बहुत सारे लोग मानते हैं, करीब करीब सभी आस्तिक मानते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। सिर्फ अर्थ दूसरा दूसरा करते, और जैसे हमारी बात हो चुकी है कि कभी कभी वो अर्थ इतना भयानक होता कि नास्तिक लोग उसी का उपयोग करके आस्तिक पर वार करते, आस्तिक पर इतने तर्क चलाते कि आस्तिक बेचारा मूढ़मती हो जाता कि अब इन चीजों का कैसे जवाब दूं, मैं तो इतना तो मान चुका हूं लेकिन इसके जवाब तो है नहीं। फिर वह तो चुप हो जाता, छोड़ के चला जाता, या तो लीला और माया की बातें करने लगता। तो यह भी कितने सारे लोग मानते हैं। एक व्यक्ति कहता है, प्रश्न क्या पूछा उसने, देखो प्रश्न पूछने वाला कहता कि हम तो ऐसा जानते हैं कि ईश्वर जो चाहे सो करे। मतलब सर्वशक्तिमान की व्याख्या बता रहा है वो व्यक्ति, ईश्वर जो चाहे सो करे, जो चाहे सो करे। ऋषि की तो हमने भाषा देखनी है, उत्तर में उन्होंने ऐसी बात के सामने क्या कहा होगा कि जो चाहे सो करे। स्वभाव, गुण, कर्म, स्वरूप अभी हम देखाए हैं, शुद्ध, पवित्र, ये दो शब्द हमने पढ़े अभी अभी। तो अगर कोई कहे कि जो चाहे सो करे, तो वो तो जो चाहेंगे वो भी शुद्ध होएगा, जो चाहेंगे वो पवित्र भी होएगा, वो गड़बड़ तो होएगा नहीं। लेकिन यहाँ भाषा ऐसी है, जो चाहे सो करे, वो मनमानी जैसी भाषा है, जो चाहे सो करे। तो ऋषि कहते इसके जवाब में, ये व्यक्ति अगर कामयाब हो जाए, यह बात मानने वाला व्यक्ति अगर कामयाब हो जाए, तो उसका मतलब तो मनमानी वाला भगवान मिल जाएगा हमको। और हमने आपसे पूछ रखा है आज से 2 कक्षा पहले कि आपको कौन सा ईश्वर अधिक प्यारा लगेगा, कि जो कुछ भी करे वो वाला, इस टाइप वाला, या जो सब कुछ करे वो वाला। सब कुछ, एवरीथिंग माने जो जो उसकी काम में आता है। अपने 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 शब्द हमने देखा था ऋषि की भाषा में कि जो ईश्वर का काम है वो सब करेगा, और उसके लिए किसी की सहायता नहीं हो चाहिएगी, और कभी उसमें विफल नहीं होगा, पक्का पक्का पूरा पूरा करके दिखाएगा। और एक दूसरा जो कई लोग मानते हैं कि भाई वो भगवान है, वो चाहे तो
पत्थर तैरा दें, वो चाहे तो जो दुनिया में नहीं होता वैसा उल्टा कर दें, वो चाहे तो पापी को भी तैरा दें। ऐसा भी मानते हैं सर्वशक्तिमान मानने वाले लोग। और किसी धर्म में तो ये चर्चा है कि भाई देखो, अगर तुम ये मानते हो कि परमपिता परमात्मा चाह के भी किसी को माफ नहीं कर सकता तो तुम गलत हो, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान में वो चाहे तो चंगू को माफ कर दे और मंगू को बोले तुमको जेल डालेंगे, तुमको पशु पक्षी बनाएंगे, कीट पतंग बनाएंगे, पेड़ बनाएंगे, जो चाहे सो करे। अच्छा, तो यहां पर जब ये प्रश्न आया तो महर्षि ने फिर क्या जवाब दिया? उत्तर देखिए, सबसे पहला वाक्य शुरू ही ऐसे होता है। ऋषि कहते हैं वह क्या और कैसा चाहता है। प्रश्न के सामने प्रश्न। अगर आपने कहीं पे इतनी बड़ी बात कह दी कि जो चाहे सो करे, तो आपको वो क्या क्या चाहता है ये पता होना चाहिए। जो चाहे सो करे, तो ऋषि कहते कि वह क्या और कैसा कैसा चाहता है। जो तुम कहो कि सब कुछ चाहता है और कर सकता है, तो हम तुमसे पूछते हैं कि परमेश्वर अपने को मार, अनेक ईश्वर बना, स्वयं अविद्वान, चोरी आदि पाप कर और दुखी भी हो सकता है। ये किसने पूछा है? 150 साल पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपनी पुस्तक में पूछा है ये। जब हमने सर्वशक्तिमान चर्चा का पहला सत्र किया तो उसमें भी कुछ इसी तरह के प्रश्न आए हैं, और ये बहुत सारी फिलोसॉफियों में है। जो भी ईश्वर अलमाइटी, गॉड अलमाइटी की चर्चा करते हैं, उस पर बहुत सारा लिटरेचर है। हमको एक ऐसा बुक के विषय में पढ़ने का मिला जो ईस्वी सन 1300 में लिखा हुआ था। इतनी पुरानी चर्चा, उससे भी पहले होगी। तो ऋषि कहते क्या और कैसा चाहता है। तुम कहो कि सब कुछ चाहता है और कर सकता है, तो हम तुमसे पूछते हैं कि परमेश्वर अपने को मार, ये भी हमारा एक प्रश्न है 12 प्रश्नों में से, कि वो क्या आत्महत्या कर सकते हैं? अपने को मार, अनेक ईश्वर बना, दूसरे भगवान बना सकते हैं? ये भी एक प्रश्न था हमारा। स्वयं अविद्वान, पूर्ण ज्ञानी, वेदों के ज्ञान के दाता, क्या अविद्वान बन सकते? मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता भाई, तुमने ऐसा काम कर दिया, अब तुमको क्या सजा दे रहे, ये तो मेरे ज्ञान के बाहर की बात करके आ गए, तुम क्या करूं मैं तुम्हारा? क्या ऐसी हालत होगी जैसी माता पिता की कभी कभी हो जाती? माता पिता की हो जाती ना कि बच्चा ऐसा कर देता कि उनका दिमाग नहीं चलता कि अरे ये क्या करके आ गया, अब मैं क्या करूं। और कभी कभी ये हालत न्यायालय की भी हो जाती कि किसी विवाद में, किसी केस में, सिविल में या क्रिमिनल में कोई ऐसी बात आ जाती कि न्यायाधीश सोचने बैठता, अरे भाई इसका तो कानून ही नहीं बना, तो क्या किया जाए। क्योंकि ऐसी दशा कभी ईश्वर की हो सकती कि कोई आत्मा इतनी लुच्ची हो, इतनी गड़बड़ वाली हो, इतनी दुष्ट हो कि इतना बड़ा घोटाला दुनिया में करके आ जाए, और ईश्वर के पास जब उनके कंट्रोल में, नियंत्रण में पहुंचे, ईश्वर कहे कि ये कहां से इतना बदमाश जीव पैदा हो गया और क्या क्या कर दिया इसने धरती पे। जी नहीं, ये संभव ही नहीं। उनका गणित तो बहुत विशाल है, उनको सब पता है हम क्या क्या कर सकते हैं, करेंगे वो वाली बात नहीं है, निश्चित भविष्य की बात नहीं कर रहे हम, कर सकते हैं। मैं कितना दुष्ट बन सकता हूं और कितना उत्तम बन सकता हूं, दोनों सीमाएं वो जानते हैं। और दोनों सीमाओं के लिए इतनी सारी योनियों की तैयारी, इतनी सारी जेलों की तैयारी उन्होंने कर रखी है। कभी उनको नई बनानी पड़ेगी कि अरे इसके लिए कौन सा जीव बनाऊं, ये झूठ बोला 50 साल जिया, 50 साल झूठ बोला तो वाणी तो दे नहीं सकती इसे, गूंगा तो बनेगा ही। ये तो निश्चित समझो आप, झूठ बोलने वाला आदमी फिर से नहीं बोलेगा कुछ जन्मों तक, ये निश्चित बात है। और झूठ बोलने के लिए इसका उपयोग किया दुनिया को उल्लू बनाने के लिए,
तो ये भी नहीं मिलेगा। तो भाई ये काट दिया, ये निकाल दिया, थोड़ा सा ही बचेगा कि पशु बने, जीव बने, जंतु बने, तो जितना जीवन निकलेगा कि कोई बड़ा पशु आ जाए तो डर लग जाए, इतनी बुद्धि होएगी उसको, भगने की बुद्धि होएगी। पानी का जीव होगा तो तैरने की बुद्धि होएगी, आकाश का होएगा तो उड़ने की बुद्धि होएगी। इस तरह का जो बचा बुचा उसके जीवन के लिए उतना सा मिलेगा उसे। तो कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी कि उनके ज्ञान की सीमा हो जाए कि अभी क्या होएगा, कैसे करेंगे। तो ऋषि ने पूछा कि अगर तुम कहते हो जो चाहे सो करे, तो क्या वो अनेक ईश्वर बना स्वयं विद्वान चोरी आदि पाप कर और दुखी भी हो सकता है? ये भी हमारा प्रश्न था कि क्या वो अनैतिकता पर भी उतर सकते हैं? सर्वशक्तिमान अगर असीमित मानोगे कि कुछ भी करे तो कुछ भी करे में तो ये भी होएगा। चोरी आदि पाप कर दुखी भी हो सकता है। अगर आप उसको जन्म दिलाओगे, कहानी बनाओगे कि भाई जन्म दिया, उनके ऊपर ऐसा दुख आ गया, एक दुष्ट व्यक्ति ने उनके साथ ऐसा कर दिया, फिर भगवान दुखी हो गए। आप सोचो कि जब ईश्वर के समक्ष ये सब होता होगा और वो देखते होंगे कि ये बच्चा मुझे ऐसा बना रहा, मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहा, देखो नीचे वो बहुत बड़े हैं, उनके सामने इतना सा दिख रहा कि भाई क्या क्या खेल रहा, देखो नाम हमारा ले रहा और बातें कैसी ऊट पटांग, हजारों लाखों लोगों को बेवकूफ बना के आ गया। तो क्या ऐसा भी कर सकता है? जो चाहे सो करे प्रश्न का जवाब चल रहा, और ये जवाब अभी पूरा नहीं हुआ, ऋषि का आक्रमण चालू है, अभी तर्क की झड़ी अभी बाकी है। वो आगे कहते हैं, जो यहाँ ये 3 डॉट डॉट और रखे हैं, इसके बाद ऋषि कहते इसी बात को आगे चलाते हुए कि जैसे ये काम ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध हैं। ये आई हमारी बात, जैसे ये काम ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध है। ये काम कौन से? खुद को मारेंगे नहीं, दूसरा ईश्वर बनाएंगे नहीं, चोरी पाप करेंगे नहीं, दुखी होंगे नहीं, अविद्वान बनेंगे नहीं, ये सब ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव, फिर से ये 3 वस्तुएं से विरुद्ध है। तो जो तुम्हारा कहना कि वह सब कुछ कर सकता है, यह कभी नहीं घट सकता, यह कभी नहीं घट सकता, यह कभी नहीं हो सकता, ये होने वाली बात ही नहीं है। ये ऐसा वैसा आलाप है, मुंह से बोली हुई बात है, बस दिमाग लगाई हुई, बुद्धि लगाई हुई बात नहीं है। ये कभी नहीं हो सकता, यह कभी नहीं घट सकता। इसलिए सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ जो हमने कहा है वही है, वही ठीक है। हमने कहा है माने जो अभी तक हम चर्चा में, व्याख्या में, पहले सम्मोल्लास में कह के आए वही ठीक है कि वो ईश्वर अपने कार्य करने के लिए किसी की भी सहायता की लेश मात्र भी अपेक्षा नहीं करते। सब काम स्वयं की शक्ति से करते हैं। और उनके गुण कर्म स्वभाव तो हमने 2 जगहों पर लिखे हुए, स्पष्ट किए हुए, उन्हीं के साहित्य से देखे। तो यह जो प्रश्न पूछा गया, जो चाहे सो करे, ये निर्मूल कर देने वाली चीज है। और हमें भी ये समझ के चलना है कि हमारी मान्यता के किसी भी कोने में कहीं इस प्रकार की कोई मान्यता, कोई बुद्धि वाली चीज अगर बिठा के बैठे हम, तो साफ कर देनी पड़ेगी, निकाल देनी पड़ेगी। जो चाहे सो करे है नहीं वो शुद्ध पवित्र न्यायकारी हैं, पूर्ण न्यायकारी हैं, और कभी उनके हाथों नियम विरुद्ध, स्वभाव विरुद्ध, न्याय विरुद्ध, सत्य विरुद्ध बात होएगी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होएगी। हम उनकी गोद में बैठे हुए हैं, अभी भले हम प्लेन में बैठे हो, यहाँ बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, उनके शासन में हैं हम। वो हमारा जो करेंगे वो पक्का पक्का, बढ़िया बढ़िया वाला, सीधा सीधा, सच्चा सच्चा करेंगे। दुनिया हमारे साथ जो भी कर ले, दुनिया ने गड़बड़ कर दी, कोई बात नहीं,
जब समय आएगा तो हमारा भी हिसाब होगा, उनका भी होगा, उनका होगा वो जाने, हमारा सब ठीक हो जाएगा, उनका भी होएगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होने वाला। लेकिन हम द्वेष के कारण उसके पीछे रहेंगे, तुमने हमको ये नुकसान किया, तुम्हारा देखते हैं क्या होता, वो तो अपने आप होएगा, हमें उसकी चिंता भी नहीं करनी। और चिंता तो हमने अपनी भी नहीं करनी, क्योंकि हमारा भी सब ठीक होने वाला है। हमने अपने कर्म ठीक करने, उनकी बात माननी है, उनका अच्छा बच्चा बन के रहना। वो अगर उनका उदंड बच्चा बने, हम उनकी आज्ञा के विरुद्ध वाले जीवन को जिया, तो फिर वो वाली गोद का मजा नहीं आएगा। तो यह जो प्रश्न हमको सप्तम समोल्लास से मिला है, यह सर्वशक्तिमान की चर्चा के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न, इसलिए हमने ऋषि के मोती के स्वरूप, ज्ञान के मोती के स्वरूप यहाँ रखना आवश्यक समझा। और इसी तरह की एक चर्चा, मणि जैसी चर्चा, बड़ी बड़ी प्रश्न और उत्तर की एक श्रृंखला 8वें समोल्लास में मिलती है। जो हम दो बातों में अपनी चर्चा को घुमा रहे हैं, असंभव को संभव नहीं करेंगे, संभव को असंभव नहीं करेंगे, और अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं करेंगे। ये दोनों के लिए एक जवाब जैसा प्रश्न है और उसका उत्तर है। यह व्यक्ति जो ऋषि से पूछता है, 8वें समोल्लास में यह चर्चा आई है। ये क्या कहता है, मैं ऋषि से क्या पूछता है, आप देखिए। ये कहता है कि जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो वह कारण और जीव को भी उत्पन्न कर सकता है। जो नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान भी नहीं हो सकता। अब यह बहुत बड़ी बात आ रही कि क्या परमपिता परमात्मा आत्मा पैदा कर सकते, एक नई जीवात्मा? तो आप और हम कहेंगे भाई जैसा हमने तो समझा है उसके हिसाब से तो नहीं कर सकते। तो बोलेंगे नास्तिक है बंदा, भगवान के बारे में ना वाला जवाब देता। क्योंकि सत्संग का तो मतलब ही आजकल ये निकाला जाता कि बस झूमते जाओ और हाँ हाँ करते जाओ, जो पिलाया जाए वो पीते जाओ, ऐसा ही तो अर्थ है। श्रद्धा और तर्क ये क्या है? विरुद्धार है। ये एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते, वैसे हैं। तर्क नहीं डालोगे तो श्रद्धा भी अंधश्रद्धा की तरफ चली जाएगी, और तर्क नहीं होएगा, प्रमाण नहीं होएगा तो श्रद्धा पैदा ही नहीं होगी। श्रद्धा का अर्थ है सत्य में धारणा। श्रद्धा, सत्य में धारणा। तो सत्य का तो पहले निर्णय होएगा, फिर उसमें धारणा होगी, भरोसा होएगा, और फिर उस पर आचरण होएगा। तो श्रद्धा तो बुद्धि से ही पैदा होती है। तो जो सत्संग है, श्रद्धा है, उसमें तो रगड़ना ही होता है दिमाग को। तो ऋषि से यह बात पूछी गई है, क्या वो जीव पैदा नहीं कर सकते? बिना कारण के कर दे, नहीं था और है कर दे, अभाव से भाव हो जाए, ऐसा शक्य नहीं है क्या? तो जवाब यह मिलता, ऋषि जी इसका भी जो जवाब देते, आज के ही हम सत्र में इस जवाब को पूरा करते चले। थोड़ा लंबा सा जवाब है, ध्यान से सुनते हैं ऋषि ने क्या कहा है। ऋषि कहते देखो, उत्तर सर्वशक्तिमान शब्द पूर्व लिख आए हैं, पहले बता दिया है सर्वशक्तिमान क्या है, परंतु प्रश्न करने वाले से प्रति प्रश्न किया जा रहा। परंतु क्या सर्वशक्तिमान वह कहा था कि जो असंभव बात को भी कर सके? सर्वशक्तिमान का अर्थ जो सबसे अधिक भ्रमित स्वरूप का दुनिया में चल रहा, वो ये संभव असंभव गड़बड़ वाला चल रहा। सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या ये है जो असंभव को भी संभव कर सके, तर्क के जाल में फंसा के कुछ भी लिख दो और वो कर सके। ऐसा कैसे हो सकता है? असंभव बात जो होती है वो हो ही नहीं सकती, इसलिए उसका पूछना भी गलत होता है। जैसे हमने एक बात में आपके सामने प्रस्तुत की थी कि जैसे जवाब गलत होते हैं, वैसे कई सारे सवाल भी गलत होते हैं।
तो असंभव अभाव को भाव करने की बात है। तो ऋषि कहते कि परंतु क्या सर्वशक्तिमान वह कहा था कि जो असंभव बात को भी कर सके? और उत्तर को आगे बढ़ाते हुए ऋषि का जवाब आता है कि जो असंभव बात को भी कर सकता है, अर्थात जैसा कारण के बिना कार्य को कर सकता, तो बिना कारण दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति कर और स्वयं मृत्यु को प्राप्त। यह भी तो एक उदाहरण है। आगे का पढ़ें उससे पहले समझें कि ऋषि कहते कि अगर कुछ नहीं में से कुछ बना पाता, जो होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है, तो कुछ है उसमें से भी कुछ नहीं कर सकता। अभाव में से भाव की बात हो रही कि जीव नहीं और जीव को पैदा कर दे, तो फिर जीव है और जीव को मार दे, खत्म कर दे, गायब कर दे, यह भी तो हो सकता। हो वो होता नहीं। जीव अनादि है, हमेशा रहने वाला है, उसका हिसाब कभी पूरा नहीं होने वाला, मुक्ति के बाद भी वापस आके बाकी हिसाब को पूरा करना है। तो वो सत्य है, अनादि है, इसलिए उसका कारण है ही नहीं। कारण शादी का होता है, जो कभी शुरू हुआ उसका होता है। तो ऋषि कहते हैं कि अगर असंभव बात को भी कर सकता है, अर्थात जैसा कारण के बिना कार्य को कर सकता है, तो बिना कारण के दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति कर और स्वयं मृत्यु को प्राप्त जड़, दुखी, अन्यायकारी, अपवित्र और कुकर्मी आदि हो सकता है या नहीं? ये भी तो उसी तरह की चीजें हैं जो उनके स्वभाव में है नहीं, वैसा वो हो जाए। वो चेतन है और चेतन में से जड़ हो जाए, और कोई जड़ वस्तु है उसको चेतन कर दें और किसी चेतन को जड़ कर दें, ये कुछ कभी हो सकता है? चेतनता जो है वो जीवों में और ईश्वर में हमेशा वाला गुण है। वो ऐसे निकाल के रख दो, किसी और को चेतन बना दो, ये नहीं होगा। ये तो किसी शरीर में हम जब जाते, वो शरीर हिलता डुलता बड़ा होता, तो ये यहाँ के बायोलॉजी वाले इसको ही चेतन मानते बच्चों की तरह। आध्यात्म तो कहता कि इसके अंदर जो जीव है, इसके कारण ये चेतनता दिख रही है आपको। तो चेतनता उस जीव की है, इस मट्टी की नहीं। तो ऋषि कहते कि अगर ऐसा कहोगे कि बिना कारण के कार्य कर देता, तो फिर तो बिना कारण दूसरे ईश्वर को भी बना देता, खुद मृत्यु को प्राप्त होता, जड़ बन जाता, दुखी हो जाता, अन्यायकारी हो जाता, अपवित्र हो जाता, कुकर्मी हो जाता। क्यों ऐसा नहीं हो सकता? अगर तुम्हारी इस बात को माना जाए तो ये बातें भी आएंगी। और इसी तरह से जवाब के आगे के भाग में ऋषि कहते जो स्वाभाविक नियम, अर्थात अग्नि उष्ण, जल शीतल और पृथ्वी आदि सब जड़ों को विपरीत गुण वाले ईश्वर भी नहीं कर सकता। माने जैसे पदार्थ जैसे बने हैं, उनका मूल गुण हमेशा वही रहना है। अग्नि उष्ण, जल शीतल और पृथ्वी आदि सब जड़ों को विपरीत गुण वाले ईश्वर भी नहीं कर सकता। कि भाई पृथ्वी को कह दे कि भाई तुमको 24 घंटे हमको चलाना पड़ता, तुम चेतन, तुम खुद चलते रहो, जी नहीं। पृथ्वी जड़ है तो वो जड़ ही रहेगी। वो उनके कार्य क्षेत्र की बात नहीं है, वो असंभव बात है, इसलिए वो नहीं कर सकते। ये कहना भी एक गलत विधान है। तो ये जो गुण लिखे, अग्नि की उष्णता, जल की शीतलता, इसको उलट फेर कर दे कि भाई कल से जल जलाएगा और अग्नि बुझाएगी, या दूसरी सृष्टि में वैसा कर देंगे। अगर ऐसा कर देंगे तो प्रश्न आएगा कि भाई पिछली सृष्टि में ये आइडिया क्यों नहीं आया आपको? अगर ये सही है तो, अगर ये उत्तम है तो आपको ये आइडिया बाद में क्यों आया? हमें रोज बाद में आइडिया आता है। जब आपके साथ ये सब करते तो कभी ये सुधार करते, कभी वो सुधार करते, सोचते कि कैसे ठीक बताएं। तो अल्प बुद्धि है, इसलिए सोच के आइडिया आता। तो ईश्वर को दुनिया बनाते नए आइडिया की जरूरत नहीं है, उनको सब आता है, सर्वज्ञ है। तो इस कारण से उनके प्रश्न करने वाले के तर्क को उड़ाते हुए ऋषि ने आगे बढ़ते हुए कहा, और ईश्वर के नियम सत्य और पूरे हैं।
सत्य है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है और पूरे हैं। कम सत्य भी नहीं है, कम बराबर है ऐसा भी नहीं है, पूरे हैं, इसलिए परिवर्तन नहीं कर सकता। इसलिए जो हमने आपको बताया कि पिछले सृष्टि के समय कोई और नया, दूसरे के समय और कोई नया, ऐसा नहीं होगा। आपके हमारे परिवारों में जब प्रसंग होता तो प्रसंग के बाद सब बैठ के सोचते कि वो छोटे बेटे के ब्याह में इस बार इस रसोइये को नहीं लगाएंगे, इसने बहुत गड़बड़ की है, या ये वाला हॉल नहीं करेंगे, या इस संबंधी को नहीं बुलाएंगे। तो वो जो भूले हुई है उसका सुधार करने के लिए विचार किया जाता कि आगे के प्रसंग में नहीं होएगा। तो क्या ईश्वर भी सोचेंगे भाई अगली बार सृष्टि बनाए, थोड़ा इस बार का ये डिजाइन ऐसा रखेंगे, ये समुद्र यहाँ नहीं वहां रखेंगे, ये ऐसे नहीं वैसे करेंगे, ये ऐसे शुरू करेंगे। ईश्वर के नियम सत्य और पूरे हैं। 2 और 2 4, कई सारी प्रलयों से पहले की सृष्टि में भी 2 और 2 4 था और वो अभी भी 2 और 2 4 है, इसलिए परिवर्तन नहीं कर सकता। इसलिए सर्वशक्तिमान का अर्थ इतना ही है कि परमात्मा बिना किसी के सहाय के अपना सब कार्य पूर्ण कर सकता है। यह जो है व्याख्या जहां से शुरू हुई सत्यार प्रकाश के पहले समोल्लास से, वहीं आके हम फिर से पहुंचे हैं कि वो अपने काम किसी की सहायता के बगैर पूर्ण कर सकता है। यह अर्थ सर्वशक्तिमान ईश्वर का है। तो कुल मिला के हम उस उत्तर की तरफ बढ़े कि वो अपने स्वभाव के विरुद्ध काम नहीं करेंगे। और आप चिंतन करके देखना, हमारी आगे की चर्चा बताएगी हमें कि जिसका स्वभाव बदलता रहे, किसके लिए कैसा और किसके लिए कैसा है, उस पे भरोसा कम होता है। और जिसका स्वभाव एक जैसा होता है, विश्वास उसी पे होता है, तो वैसा ईश्वर अधिक प्यारा होता है जिसका स्वभाव एक जैसा रहता है। तो हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ पूर्ण घोषित करेंगे। सर्वशक्तिमान विषय की बात अभी जारी रहेगी, हम आगे की कक्षा में इसको और आगे बढ़ाएंगे। आप सबका धन्यवाद कि इतनी गहरी चर्चा में भी आप इतनी एकाग्रता से इतना समय देके बैठते हैं और अपना समय देते हैं, शक्ति देते हैं। आप सबको साधुवाद है, आपका धन्यवाद फिर से मानते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। धन्यवाद।